नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब, ट्रेन का थर्ड पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हैं। 2 पार्ट तक अपन ने ट्रेन चला दी थी, तीसरे पार्ट में जबरदस्त वाली ट्रेन चलाएंगे। जबरदस्त से क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन सारे वो जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या करना है, हमेशा की तरह लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई साहब। जबरदस्त से क्वेश्चंस होंगे, मिसलिनियस क्वेश्चंस कल से अपन स्टार्ट कर दिए थे, आज उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाएंगे। 2 ट्रेन्स हैं, उनकी जो स्पीड का रेशियो है 10:9 है। एक पोल को क्रॉस करने में उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो 4:3 है, जिनकी लंबाई का डिफरेंस 156 मीटर है। तो छोटी ट्रेन की लंबाई क्या है, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको क्या करना है भाई साहब, कोशिश करनी है अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिए, टाइप्स अपन ने पढ़ लिए, तो अब ये मिसलिनियस क्वेश्चंस आपको क्या बताते हैं कि आपको अपना माइंड का यूज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है साहब। 2 ट्रेन है, बोले साहब बहुत अच्छी बात है। T1 कर दिया अपन ने और ये भाई साहब इसका नाम हो गया T2 हो गया। ठीक है, इनका जो स्पीड का रेशियो है 10:9 है, 10:9 है और टाइम का जो रेशियो है 4:3। अब देखो ये ट्रेन किसको क्रॉस कर रहे हैं, पोल को क्रॉस कर रही है। अब जब भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है, किसी पर्सन को क्रॉस करती है, किसी ट्री को क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस के बिहाफ पर हम केवल किसका यूज करते हैं, ट्रेन की लेंथ का। यानी हम यहाँ से ट्रेन की लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है सर, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। वो सब बिल्कुल अच्छी बात है। तो भाई स्पीड कितनी है सर, 10 है। ठीक है, इधर कितनी है सर, 9 है। और टाइम क्या है सर, 4:3 है। मैंने कहा 4 और ये रेशो 3 है। मैंने कहा यही तो डिस्टेंस हो गई। बोले सर एकदम बढ़िया हो गई। मैंने कहा काटो फिर। बोले सर कितना हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा एंड इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, 27 हो जाएगा। यानी इनके डिस्टेंस का रेशो कितना आ गया, 40:27। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उनकी जो डिस्टेंस, उनका जो लंबाई है, उनका डिफरेंस कितना है, 156 है। ध्यान से देखिए, इधर आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या। बोले सर बिल्कुल नजर आ रहा है। मैंने कहा कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, 13 यूनिट का। और इस 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोले सर 156 मीटर है। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 13 से कितनी बार 12 बार जाएगा, यानी कितना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 12 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि जो छोटी वाली ट्रेन है उसकी ट्रेन की लेंथ कितनी है। अब देखो सीधी सी बात है, ये तो बड़ी वाली हो गई, ये छोटी वाली ट्रेन हो गई। तो जो छोटी ट्रेन है यानी T2 की जो लेंथ कितनी आ जाएगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है। और इधर कितना है, 27 × 12 करो, यूनिट डिजिट देखो साहब, 2 × 7 कितना होता है, 4 होता है। एक ही ऑप्शन में, तो मुझे ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना आ गया, 324 इज द करेक्ट आंसर। और आप करना चाहो तो भाई साहब कर लेना टाइम वेस्ट, लेकिन अपने को टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा लो साहब अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोल रहे हैं, देखो साहब ध्यान से, ए और बी एक खंबे को, ये भी एक खंबे को, पोल को क्रॉस करिए 25 सेकंड और 75 सेकंड में क्रॉस करते हैं। ए की लंबाई बी से आधी है, तो ट्रेन ए व बी की चाल के बीच रेशो क्या होगा। जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो फटाफट। क्या आप लोग आंसर ला सकते हो। यहां पर क्या गिवन है, देखो लेंथ ये हो गई T1, ये आपकी T1 हो गई ट्रेन, और ये आपकी ट्रेन हो गई T2। ठीक है, T1 एंड T2 हमने 2 ट्रेन मान ली। अब यहाँ पे टाइम दे रखा है और इनकी लेंथ दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है भाई साहब ए बी से आधी, यानी अगर ये 2 है तो ये कितनी है भाई साहब, 1 है। बोले सर एकदम बढ़िया। और टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है भाई साहब कितना है, इधर 25 सेकंड है और इधर कितना है भाई साहब, इधर है आपका 75 सेकंड है। अगर मुझे इनका स्पीड निकालनी है तो भाई स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस कितनी है 1, टाइम कितना है 25। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है सर 2, टाइम कितना है सर 75। लो साहब काटो पीरियड, 25 से कितना 3 बार क्या रेशो आ गया, 3:2। ये लो साहब आंसर आ गया। आपसे रेशो में पूछा था कि उनकी स्पीड का रेशो कितना होगा, 3:2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है तो दुनिया में कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं हम उनको निपटा सकते हैं। मैं बताऊंगा, मैं जबरदस्त क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, आपको मजा आ जाएगा करके जाओगे तो। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 75 मीटर लंबी ट्रेन ने ए को अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए 7.5 सेकंड में क्रॉस किया तथा बी को अपोजिट डायरेक्शन में 6 होल 3/4 सेकंड में क्रॉस कर लिया। ए और बी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर और x किलोमीटर पर आवर है। x की वैल्यू क्या है, यानी आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है b की स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर के अंदर। देखो अब जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे ना, मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको देख के ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि एग्जाम में और वो पूछे जाते हैं, और कई लोग उनको नहीं कराते। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कंटेंट में कमी है। आपने देखा होगा हर एक टाइप का क्वेश्चन, टाइप के बाद तो छोड़ दो, मैं आपको मिसलिनियस क्वेश्चंस भी कराता हूं, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि भाई ये क्वेश्चन हमने एग्जाम के अंदर नहीं देखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखो क्या क्या गिवन है। ट्रेन की लेंथ गिवन है सर, अच्छी बात है। कितना है सर, 75 मीटर है। 75 मीटर ट्रेन की लेंथ हो गई, मैंने कहा रखो सर। ठीक है, उसके बाद
हमें ट्रेन की स्पीड नहीं पता है, स्पीड मान ली भाई साहब x हो गई। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ट्रेन भी और आपका ए भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है सर, ऐड हो जाती है। यानी ए की स्पीड कितनी है सर, 6 किलोमीटर पर आवर है, यानी इसकी भी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों आपकी क्या आ गई भाई साहब, रिलेटिव स्पीड आ गई। लेकिन ये किलोमीटर में है, ये भाई साहब किस में, मीटर में। इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। हर एक चीज मैंने आपको सिखाई हुई है, उनका सबको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है बस, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है सर इसको, 7.5 सेकंड, यानी बोले तो सर 15/2। बात क्लियर है क्या? क्या यहां से डिस्टेंस यही होता है क्या? बोले सर बिल्कुल यही डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोले सर एकदम बढ़िया, काटते पीटते फटाफट से, ठीक है। 15 से कितनी बार सर, 5 बार। 5 से कितनी बार सर, 5 बार, ठीक है। 18 इंटू 2 कितना हो गया, 36। और इधर कितना आ गया सर, x+6, यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी भाई साहब आपके सामने 30 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है क्या, 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास स्पीड आ गई। बोले सर एकदम स्पीड आ गई हमारे पास। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यानी हमारे पास ट्रेन की स्पीड आ गई। बोलो सर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में जो नेक्स्ट आपसे पूछा है, क्या पूछा गया है कि ए वही ट्रेन उसको किसने ओके जब बी को क्रॉस कर रही है, अब देखो बी को क्रॉस कर रही है, डिस्टेंस तो 75 ही रहेगी। बोलो सर अच्छी बात है। अब इसकी ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई सर, 30 आ गई, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर प्लस, अब आपको गिवन है भाई साहब, आपको क्या करना है, हाँ जी, अब आपको क्या करना है, 6 होल 3/4 सेकंड। बोले तो इधर कितना हो जाएगा, इसको चेंज, इधर एक्स कर लेते हैं। सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर कितना हो जाएगा, 6 होल 3/4, यानी कितना हो जाएगा, 27/4। 27/4 हो जाएगा। काटो पीटो फटाफट से, मैंने कहा लो साहब काट देते हैं। 18 से कितनी बार, 9 से काट लो। 9 से कितनी बार, 2 टाइम्स। 9 से कितनी बार, 3 टाइम्स। 5 इंटू 3 यानी 70। 15 इंटू 5 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा 20। इधर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 80। 80 में से x 30 माइनस कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात क्लियर है क्या? तो सारी चीजें वही है। अब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिया, हम उनको सॉल्व कैसे करें? जब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रेन सुबह 7.45 पर बिंदु ए से बी की ओर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। दूसरी ट्रेन बिंदु बी से 9 बजे 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ए की तरफ, ठीक है। वे मिलने तक 926 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, किस समय मिलेंगी? बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन आ गया। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जबरदस्त सा क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व नहीं कर रखा है या ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देख रखा है, तो भाई आपको एग्जाम के अंदर मुश्किल हो सकती है। उस मुश्किल से बचने के लिए देखो आपको ये वीडियो देखना ही पड़ना है, ठीक है। इधर आ जाओ फटाफट से। ये हमने क्या मान लिया, एक डिस्टेंस मान लिया। और ट्रेन कितने बजे निकल रही है, 7:45 पर निकल रही है यहाँ से, कितना, ए से बी की तरफ, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है भाई साहब, ये डिस्टेंस है आपका कितना है भाई, 926 किलोमीटर का। ये 926 किलोमीटर का क्या है भाई साहब, आपका डिस्टेंस है। ट्रेन की स्पीड कितनी है सर, 55 किलोमीटर पर आवर है। 55 किलोमीटर पर आवर है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो बी से 9 बजे एक ट्रेन चल रही है। 9 बजे एक ट्रेन चल रही है, किस स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, अगर मैं इस वाली जो सेकंड वाली ट्रेन है, अगर ये सेकंड वाली जो ट्रेन है, देखो इनके बीच का टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये चल रही है 7:45 पर, ये कितने 9 बजे। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर डिफरेंस आ रहा है 1 घंटे 9 में से 745 माइनस कर दो, 15 आ गया, यानी 1 घंटे 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, यानी 1/4 कर देते हैं इधर, कितना हो जाएगा सर, 5/4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यही डिफरेंस आ रहा है क्या? बोला सर बिल्कुल यही डिफरेंस आ रहा है। मैंने कहा अगर मैं एक काम करूं भाई, अगर मैं एक काम करता हूं, इस वाली ट्रेन को भी मैं 9 बजे की बजाय 7:45 पर ही चला दूं, तो 7:45 पर ही चला दूं, तो भाई साहब ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी सर, बिल्कुल कवर करेगी। ये जो अब ये ट्रेन है ना, ये यहाँ से ना चले के ये ट्रेन यहाँ से चालू हो जाएगी। कहाँ से चालू हो जाएगी भाई साहब, ये वाली ट्रेन अब यहाँ से चालू हो जाएगी, ये बी हो जाएगा, यानी ये यहाँ से इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर लेगी। कितना सर, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी कितने घंटे में? बोले सर 5/4 आवर्स में। 5/4 आवर्स में कितना चल लेगी भाई साहब, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इधर कितनी बार सर, 4 से कितनी बार, 18 इंटू 5 कितना कर दिया, 90 किलोमीटर का डिफरेंस ये एक्स्ट्रा कवर कर लेगी। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने क्वेश्चन को इजी करने के लिए कर दिया, ठीक है। बोले सर कर सकते, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, हम तो बिल्कुल जनरल सी बात कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब यहाँ से ए और बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी सर, 926 प्लस कितना 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10
1016 आ जाएगा क्या सर? बिल्कुल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1016 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों ट्रेन का जो आपका टाइम है वो सेम है, 7:45 7:45। तो भाई साहब इनका स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। स्पीड कितनी हो जाएगी? 55 प्लस 72 कितनी हो जाएगी भाई साहब? स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 और 2 कितना हो गया? 7, और 5 और 7 कितना हो गया सर? 127। यानी कितने घंटे लगेंगे सर? 8 आवर्स लगेंगे। 8 आवर्स में क्या करेंगे? दूसरे से मिल जाएंगे। अब आपसे पूछा है कितने बजे मिलेंगे। अब देखो साहब एक चीज समझना, आप 9 बजे में ऐड मत करना, क्योंकि हमने दोनों ही ट्रेन को कितने बजे स्टार्ट कर दिया? 7:45 पर स्टार्ट कर दिया। तो आपको जो टाइम लगेगा वो किस में ऐड करोगे? 7:45 में ऐड करोगे 8 आवर्स। यानी कितना हो जाएंगे सर? इधर हो जाएगा 7 और 8 कितना हो जाएगा सर? इधर हो जाएगा 15:45। यानी बोले तो 3:45, 3:45 पर वो आपस में मिल जाएंगी। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं देख रखा है तो भाई इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएगा जल्दी। लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ गया, इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट था, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक ट्रेन अपनी लंबाई की 1/2 लंबाई की सुरंग को 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 मिनट में पार करती है, तो वह अपने 20% ज़्यादा लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 80% की चाल से कितनी देर में पार करेगी। देखो स्थिर ट्रेन का मतलब है वो ट्रेन चल नहीं रही है, एक जगह खड़ी हुई है। अगर चल रही होती तो अपन रिलेटिव स्पीड का यूज़ करते, लेकिन वो ट्रेन खड़ी हुई है तो हम केवल किसका यूज़ करेंगे? उसकी लेंथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर है। ये साहब ट्रेन हो गई, ट्री फॉर ट्रेन हो गई, ये ट्रेन हो गई भाई साहब, और ये आपकी टनल हो गई। ये क्या आ गया? आपके टनल हो गई। ठीक है, टनल की लेंथ कितनी है सर? 1/2 का मतलब क्या था? 3/2। ये 3 है, ये कितनी भाई साहब? 2 है। ठीक है सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। वाला सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और समझना ध्यान से, यानी 5 यूनिट कवर करती है कितने मिनट्स में? 5 यूनिट कवर करती है भाई साहब 2 मिनट के अंदर। यही तो दे रखा है, 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर रही है। अब टनल का भी कोई ना कोई लेंथ होती है ना, मैंने बोला था ना, ट्रेन किसी टनल को, प्लेटफॉर्म को, दूसरी ट्रेन को या किसी टनल को क्रॉस करती है या पुल को क्रॉस करती है, तो भाई साहब हम क्या करते हैं, जो आपका डिस्टेंस होता है उसके लिए ट्रेन की लेंथ और जिसको भी क्रॉस कर रहे हैं उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो भाई साहब ट्रेन की लेंथ कितनी है? 2, टनल की लेंथ कितनी है सर? 3, दोनों को ऐड कर दिया, 2 मिनट में क्रॉस कर रही है। अब देखो क्या हो रहा है, वे अपने से 20% ज़्यादा लंबाई। अब 20% ज़्यादा लंबाई का मतलब कितना हो गया सर? इसकी लेंथ कितनी है सर? 2 है। ठीक है, तो दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 120%। वो सर 6/5 करते हैं, वो सर बिल्कुल कर दो, यानी 12/5 यानी कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगी। जो T2 हो जाएगी उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी भाई साहब? इसको यहाँ से मिटा दूँ? बोले सर बिल्कुल मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं आपसे बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो T2 होगी ना, जो T2 होगी, ये जो T2 होगी इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी भाई साहब? इस T2 की लेंथ आ जाएगी 2.4। ठीक है, T2 की लेंथ कितनी आ जाएगी? आपकी कितनी आ जाएगी? 2.4। अब T2 की लेंथ है 2.4 और पहले वाली जो ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ कितनी है? 2 है। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई? आप बोलोगे सर टोटल जो लेंथ आ गई, टोटल लेंथ आ गई वो कितनी आ गई भाई साहब? टोटल लेंथ आ गई 2 + 2.4 यानी कितनी आ गई? 4.4। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको ये 2 मिनट में क्रॉस कर रही थी, यानी हम बोल सकते हैं 1 मिनट में कितना सर? 60 सेकंड, यानी 120/5 1 यूनिट की वैल्यू आ गई क्या? बोले सर बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, टोटल लेंथ कितनी आ गई? 4.4 यूनिट क्रॉस करानी है, लेकिन एक कंडीशन और है, अपनी 80% की स्पीड से। मतलब उसकी स्पीड कितनी हो रही है? पहले जिस स्पीड से चल रही थी उसका 4/5 हो रही है, तो टाइम कितना लगेगा सर? टाइम लगेगा 5/4 लगेगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ये चीज़ें तो अपन ने पढ़ रखी है ना। देखो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट, ट्रेन की लेंथ कांस्टेंट होगी वो सब बिल्कुल रहेगी। ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। यानी बोल सकता हूँ हमें कितनी लेंथ चलानी है सर? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 120/5। हमें 4.4 चलानी है, इंटू क्या कर दो? 120/5 कर दो। बोलो सर एकदम बढ़िया। अब टाइम कितना लग रहा है सर? 5/4 लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 5/4 लग रहा है। काटते पीटते भाई साहब इधर एक बार 10 इधर लगा दिया, 0 से 0, 5 से 5 कट गया। ठीक है, 4 से काटो कितनी बार? 3 बार, यानी कितना टाइम लगेगा भाई साहब? टाइम लगेगा इधर कितना आ गया? 2, इधर कितना आ गया? 132 सेकंड्स में क्रॉस कर देगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। क्लियर है क्या? बढ़िया क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बोले साहब बिल्कुल बढ़िया। मैंने कहा आ जाओ फिर। एक ट्रेन 432 मीटर लंबी है, 42 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में क्रॉस करती है। यदि ट्रेन में 42 मीटर लंबाई के कुछ डिब्बे, यानी कुछ डिब्बे उसमें ऐड कर रहे हैं, हर डिब्बे की लेंथ कितनी है? 42 मीटर है। कुछ डिब्बे और लगा दिए जाएं
तो उसी प्लेटफॉर्म को समान चाल से पार करने में 52 सेकंड्स लगते हैं। ट्रेन में कितने डिब्बे लगाए गए। देखने में क्वेश्चन देखो कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है कि भाई ये क्या ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है प्यारे, बहुत आसान है। कंसेप्ट को समझना, मैंने आपको एक बार क्वेश्चन कराए थे कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को चलती है तो 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 52 सेकंड में, दूसरे प्लेटफॉर्म को जो 160 मीटर लंबा है उसको 160 सेकंड में क्रॉस करती है सेम स्पीड से। तो हम लगा लेते थे वहाँ पर डिफरेंस। तो वो डिफरेंस क्यों आता था? ट्रेन की लेंथ की वजह से नहीं आता था, ट्रेन तो वही थी। आपकी ट्रेन की स्पीड की वजह से नहीं आता था, ट्रेन की स्पीड वही थी। वो कौन क्रिएट करता था? प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, वही चीज़ यहाँ हो रही है, सेम टू सेम। अगर ये उसमें नए डिब्बे ऐड नहीं किए जाते तो भाई साहब इसको तो 38 सेकंड ही लगने थे, लेकिन कितने लग रहे हैं? 52 सेकंड लग रहे हैं। ट्रेन वही है, ट्रेन की स्पीड वही है। तो भाई ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने नए डिब्बे ऐड कर दी, यानी जो हमें एक्स्ट्रा जो टाइम लग रहा है कितने सेकंड का? आप बोलोगे सर 14 सेकंड का टाइम लग रहा है। लिख दूं क्या डायरेक्ट? 38 और 52 का डिफरेंस लिख दिया मैंने। 14 सेकंड का जो टाइम लग रहा है, 14 सेकंड का टाइम की वजह से हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब ट्रेन की स्पीड कितनी है सर? इसमें कितने मीटर? 42 मीटर लंबाई कुछ डिब्बे लगाए गए, और ट्रेन की लेंथ कितनी है सर? 432 मीटर लंबी है। ठीक है, अच्छी बात है, ट्रेन तो इतनी लंबी रहेगी। तो एक का अगर मैं डिफरेंस लेने की बात करूं कितना आ जाएगा? 42 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ओके, 14 मीटर का डिफरेंस आ गया 432, और इंटू कितना कर देंगे? 14 इंटू कितना कर देंगे भाई साहब? 42 कर देंगे, और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? आपके 14 आ जाएगा। ठीक है सर, क्यों आएगा? देखो सर, ये 14 क्यों आया, समझ गए क्या? ये 14 किस लिए आया है? ये इसलिए आया, सॉरी, नीचे 42 आएगा। नीचे कितना आएगा भाई साहब? 42 आएगा। कोई बात नहीं, नीचे कितना आएगा? क्योंकि एक डब्बे की लेंथ कितनी है सर? 42। बताता हूँ देखो कैसे क्या आया, घबराने की बात नहीं है। ये 14 क्या है? डिफरेंस आया। ट्रेन की स्पीड कितनी है सर? 42 है, तो यानी इतना डिस्टेंस कवर करेगी। अब आपसे पूछा है कि भाई साहब ट्रेन में कितने डिब्बे लगाए गए? एक डिब्बे की लेंथ कितनी है? 42 मीटर। मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है ये कटने वाला है, इसलिए मैंने 42 से 42 काट दिया। नंबर ऑफ आपके डिब्बे कितने हो गए? 14 डिब्बे लगे। अब देखो क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन को कौन खत्म कर पाएगा? जिसके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। नहीं तो नया बंदा क्या करेगा? इस क्वेश्चन को देखेगा, छोड़ के आएगा। बोले सर क्यों? बोले ये तो अजीब सा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आता तो हम क्वेश्चन को छोड़े आते हैं। भाई छोड़ने वाली कोई चीज नहीं है, समझो और क्वेश्चन को निपटा दो। ठीक है साहब? बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो फिर देखते हैं, क्लियर है क्या एकदम? बोले सर एकदम क्लियर। वापस से बताता हूँ, ये 14 सेकंड का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि जो आपका प्लेटफॉर्म है ना, जो आपका प्लेटफॉर्म है, सॉरी, जो आपके डिब्बे हैं वो ऐड कर दिए गए। तो पहले 38 सेकंड में क्रॉस करती थी, 52 सेकंड में, यानी 14 सेकंड एक्स्ट्रा चल रही है। कितनी स्पीड से? 42 की स्पीड से, यानी इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। यानी यही क्या है? आपकी डब्बों की जो टोटल लेंथ है वो। और एक डब्बा कितने का? 42 मीटर लंबाई का एक डब्बा है। तो भाई साहब कितने डब्बे लग गए? 14 डब्बे लग गए। क्लियर है क्या? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। दो ट्रेन ए से बी की ओर क्रमशः 11 और बजे और 11:30 बजे 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से चलती हैं। ए से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे? देखो साहब सिंपल सी बात है, आप खुद से भी ट्राई करना। यहाँ पर एक ट्रेन चालू हुई ए से, और ये कितने बजे चली है? 11 बजे चली है। भाई साहब कितने बजे चली है? 11 बजे चली है। कितनी स्पीड से? सर इसकी स्पीड है भाई साहब, इधर लिख देता हूँ, स्पीड कितनी है इसकी? 110। दूसरी ट्रेन कितने बजे चली है सर? 11:30 बजे चली है। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है भाई साहब? इसकी स्पीड है 140 किलोमीटर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इतना सा बताओ प्यारे बालक बालिकाओं कि अगर एक ट्रेन यहाँ से चली है, ये वाली ट्रेन जो चली है यहाँ से चली, अब ये कितने घंटे पहले चली है? आधे घंटे पहले चली है ना। तो भाई अगर ट्रेन चलेगी, आधे घंटे चलेगी, तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी कि नहीं करेगी? वो सर 110% करेगी। यानी मैं बोल सकता हूँ ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा सर? हाफ डिस्टेंस। इसकी स्पीड कितनी है? 110 है, तो कितना हो जाएगा सर? 55 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी क्या? वो सब बिल्कुल कर लेगी। यानी डिस्टेंस कितना आ गया? 55 किलोमीटर का हो गया। अब कितने बज गए भाई साहब? अब बज गए हमारे 11:30। कितने बज गए यहाँ पर? 11:30। 11:30 बजते ही एक ये वाली ट्रेन तो आगे बढ़ेगी, ये बढ़ती जाएगी, और इसके साथ ही दूसरी वाली ट्रेन जो है ये भी यहाँ तक पहुँचने लग जाएगी। सर ये भी पहुँचेगी। अब देखो इसकी स्पीड कितनी है? 140। इसकी स्पीड कितनी है सर? 110। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। बोले सर एकदम जा रही है। कितने का डिफरेंस है सर? 55 का डिफरेंस है। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड कितनी हो जाएगी सर? माइनस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30। ये हो जाएगी क्या? 55/30। बोला सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों डिफरेंस लिया? क्योंकि भाई साहब डिफरेंस लेना, एक का 110 पर, एक का कितना 140 है। ठीक है, अब कितना टाइम लग रहा है सर? और कितने आपसे पूछ रहा है? स्पीड डिस्टेंस पूछ रहा है ए से, तो यहाँ से यहाँ तक कि कितनी अच्छा, सुनो, एक चीज़ सुनो, एक चीज़ और चीज़ बता दूँ।
अब टाइम कितना हो गया सर? 11:30 हो गए क्या? बोले सर बिल्कुल 11:30 हो गए। टाइम कितने हो गए? 11:30 हो गए। 11:30 बजे ये भी चलेगी और ये भी चलेगी। तो भाई साहब जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो और आपका डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। बोले सर एकदम बढ़िया। यानी आपका टाइम क्या हो गया भाई साहब? यहाँ पे टाइम हो गया कांस्टेंट। टाइम हो गया भाई साहब कांस्टेंट, क्योंकि दोनों ट्रेनें चल रही हैं भाई साहब, दोनों ट्रेनें चल रही हैं 11:30 बजे। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? आपके डिस्टेंस की हो जाएगी। बोले सर एकदम बढ़िया। स्पीड कितनी है देखो साहब ध्यान से, एक की 110, एक की कितनी है 140। तो भाई कितना हो जाएगा सर? इधर आ जाएगा आपका 11, रेशो कितना हो जाएगा 14। ये स्पीड का रेशो आ गया। तो आपका डिस्टेंस का रेशो भी आएगा 11:14। बोले सर एकदम बढ़िया। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है सर? 55 यूनिट है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? आप फटाफट से बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 55/3 आ गई। आपसे पूछा है ए से कितने डिस्टेंस पर मिलेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। यानी ये कितना, दूसरी वाली ट्रेन कितने किलोमीटर चलने वाली है आपसे पूछ रहा है। यानी कितना कर दो? 14 × 55 कर दो, कितना हो गया? 770/3 कर दो, कितना आ जाएगा सर? 256 होल 2/3। बढ़िया क्वेश्चन है क्या? अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। आए हाय हाय हाय, क्या क्वेश्चन आ गया है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी चाल 3/4 रह जाती है तथा वह अपने गंतव्य पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद हुआ होता, ठीक है, तो ये ट्रेन ओनली 25 मिनट्स लेट होती। ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी है? अब मैं चाहता तो ये क्वेश्चन आपको स्किप कर सकता था, बहुत सारे लोग स्किप करते थे, लेकिन मेरा मकसद, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप एक बार ये वीडियो देख लो, पूरी ट्रेन पढ़ लो, तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो भाई ज़बरदस्त सा क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, और इसका कंसेप्ट बताऊंगा। पहले इसको पूरा समझाऊंगा, फिर आपको ये भी समझाऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। लेकिन उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि हुआ क्या है, इसकी स्टोरी है क्या। देखो भाई इसकी स्टोरी ऐसी है, कुछ इस प्रकार से है कि ये ट्रेन है, ठीक है, 50 किलोमीटर चल रही है, और 50 किलोमीटर के बाद क्या हो गया? इसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। 50 किलोमीटर के बाद क्या हो गया? इसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कितनी रहती है? 3/4 रह जाती है। यानी पहले अगर इसकी स्पीड कितनी थी, जो भी मैं आपके ग्रीन कलर से करूंगा वो स्पीड को बताएगा। पहले स्पीड कितनी थी? तो 4 थी। अब 50 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो गया? यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया भाई साहब, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। अब इसने ये वाले जो डिस्टेंस कवर किया है ना, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई सर? 3 हो गई। अब ये स्पीड कितनी हो गई? 3 हो गई। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन देखना भाई साहब, दूसरी कंडीशन आपसे क्या बोल रहा है कि और ये 35 मिनट लेट पहुंचती है, 35 मिनट्स अपने लेट पहुंचती है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर, कोई इशू नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, ठीक है, यदि दुर्घटना 24 किलोमीटर बाद हुई होती, यानी 50 किलोमीटर तो ये, 50 किलोमीटर तो ये, बोले सर अच्छी बात है, और इसके अभी 24 किलोमीटर आगे चल ली। मैं इसको ऐसे लाइन कर रहा हूँ, ये 24 किलोमीटर, इसको दूसरे कलर से करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। अपने पास पेन है अलग अलग करके, तो उसका यूज़ क्यों ना करें। यह अगर डिस्टेंस यहाँ पर तक तो 50 है, और इसके आगे 24 किलोमीटर आगे हुआ था, यानी 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इससे आगे हुआ होता, तो भाई साहब ये कितना 25 मिनट्स लेट होती, ठीक है। इसके बाद एक्सीडेंट होता है, ये एक्सीडेंट होता है इसका, ठीक है, और इसका कितने बाद पहुंचती है? 25 मिनट्स लेट होती, केवल 25 मिनट्स लेट होती। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। ध्यान से समझना, जबरदस्त सा क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज समझना, यहाँ पर स्पीड कितनी है सर? 4 है। अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो ये उसी स्पीड से जाती, इसकी स्पीड चेंज नहीं होती, यानी यहाँ पर स्पीड कितनी है सर? 4 है। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, ठीक है। और इसके आगे ये वाली स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये जो भी स्पीड है ना, मैं इसको इस कलर से कर रहा हूँ, तो ये आपकी स्पीड आगे कितनी है सर? 3 है। अब मुझे बताना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में स्पीड क्या रही सर? 3 रही है क्या? बोले सर बिल्कुल 3 रही है, ठीक है। लेकिन इस वाले डिस्टेंस में स्पीड कितनी है सर? 4 रही है। मैंने कहा एकदम 4 रही है, यानी स्पीड में तो चेंज हुआ ही नहीं है। तो स्पीड में चेंज किस पोर्शन में हो रहा है? ध्यान से देखना, स्पीड में चेंज किस पोर्शन में हो रहा है उसको देखो एक बार, ठीक है। ये 35 मिनट्स लिख देता हूँ इसको वापस से, ये लो सब आ गया। स्पीड में चेंज किस पोर्शन में हो रहा है भाई साहब? इस वाले पोर्शन में हो रहा है। केवल कौन से पोर्शन में? इस 24 किलोमीटर के पोर्शन में स्पीड का चेंज हो रहा है। ये 4 यूनिट है स्पीड, जो की एक्चुअल स्पीड है, ये 3 यूनिट स्पीड है जो उसके एक्सीडेंट के बाद है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो भाई साहब ये 4 यूनिट की स्पीड से चलती। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा भावनाएं समझ गए? तो सर हाँ या ना बोलो फटाफट। समझ गए। तो भाई साहब अगर टाइम डिस्टेंस तो ये ना 24, डिस्टेंस सेम है क्या? बोले सर सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है, स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होते हैं। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? देखो ये वाले थे ना, ये कलर वाला ये किसको बता रहा है? टाइम के रेशियो को। ये किसको बता रहा है? आपके स्पीड के रेशियो को। बात क्लियर? अब देखो हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आया कितना आया? 1 यूनिट का है टाइम का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ गया सर?
10 का आ गया। कितने का आ गया? 10 का आ गया। अब आप देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, बोले सर एकदम बढ़िया। अब आपको हमेशा क्या करना है, देखो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया सर? इधर आ गया 3, इधर कितना आ गया? 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 30 हो जाएगी। अब देखो मैंने क्यों लिया यहाँ पर इसलिए लिया मैंने भाई साहब, यहाँ पर ये एक्चुअल स्पीड है क्या? ये एक्चुअल स्पीड है क्या? बोले सर बिल्कुल एक्चुअल स्पीड है। ये तो स्पीड कब है? जब एक्सीडेंट हो गया। तो मैं एक्चुअल वाली स्पीड निकालनी है ना, बोले एक्चुअल स्पीड आपसे पूछ रहा है। तो भाई साहब ट्रेन का जो एक्चुअल स्पीड है यही है। तो वो कब आएगी? जब हमारे पास एक्चुअल टाइम हो। एक्चुअल टाइम कितना है सर? 3 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। तो आप मुझे बताओ, अगर 3 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है, हाँ, 1 यूनिट की 1 यूनिट की 10 हो गई, 3 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। कितने मिनट चल रही है? 30 मिनट चल रही है। ठीक है, 30 मिनट चल रही है भाई साहब। 30 मिनट में कितने किलोमीटर चल रही है सर? 24 किलोमीटर चल रही है। यानी हम बोल सकते हैं प्यारे बालिकाओं कि ये 30 मिनट के अंदर कितने किलोमीटर चल रही है? केवल कितना? 24 किलोमीटर चल रही है। यानी स्पीड कितनी हो जाएगी? 24/30 कर देंगे। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी सर? 60 मिनट्स में कितना चलेगी सर? 48 किलोमीटर पर आवर चलेगी। तो यानी इसकी स्पीड कितनी आ गई? 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। यहाँ कंसेप्ट क्या निकला कि भाई साहब ये एक्सीडेंट के बाद की कहानी होती है ना, इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया, मैंने समझाया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, तो इसको हम इतना बड़ा तो नहीं कर सकते ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपको जो भी टाइम का रेशो है वो लेना है। ठीक है, स्पीड का रेशो उसका अपोजिट कर देना, टाइम का रेशो आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब? 4:3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनका डिफरेंस ले लो, कितना आएगा सर? 1 यूनिट का। हमेशा छोटी वाली वैल्यू रखना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 30 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने के लिए 24/30 यानी 1/2 होता है। 30 मिनट का मतलब इंटू 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अगर मैं आपको ये डायरेक्ट बताता तो भाई ये मैं आपके साथ धोखा करता, अपने साथ भी धोखा करता, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने साथ या आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग करूं। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया, देन उसके बाद मैंने आपको चीज़ें समझाई कि एग्जाम में हमें कैसे करना है। ठीक है क्या? वो सर एकदम बढ़िया, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा। आ जाओ साहब, अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं करके बताना। ठीक है, एक ट्रेन 3 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दुर्घटना स्थल पर 1 घंटे रुकने के बाद वह ट्रेन अपनी वास्तविक स्पीड के 75% की स्पीड से चलती तथा अपने गंतव्य पर 4 घंटे लेट पहुंचती है। यदि हादसा 150 किलोमीटर बाद हुआ होता तो ट्रेन मात्र 2 घंटे लेट होती। ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है? देखो एक चीज़ समझना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं था, कहीं भी ऐसा नहीं था कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और वो रुकी। ठीक है, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, वो डायरेक्ट चलने लग गई थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया? इस वाले क्वेश्चन में हो गया जैसे एक्सीडेंट हुआ ना, वो 1 घंटे रुकती है। अब भाई साहब वो 1 घंटे रुके, 2 घंटे रुके, 3 घंटे रुके, 4 घंटे रुके, 10 घंटे रुके, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ट्रेन जब चलेगी तभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे भाई साहब इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना नहीं किया। यानी ये जो रुकने वाला सिस्टम है तो केवल पागल बनाने के लिए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 75% बोले तो सर 3/4 स्पीड का आ गया। टाइम का कितना आ जाएगा? 4/3। दोनों का डिफरेंस ले लो 1, और हमारे अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आ रहा है? देखो 2 घंटा लेट है, इधर कितनी है सर? 3 घंटे लेट है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 आ गई, 1 आवर आ गई। ठीक है, नीचे वाला सबसे छोटा वाला नंबर लेते हैं, कितना हो जाएगा सर? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई सर? 3 आवर हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछा है ट्रेन की स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड कितनी है? तो 150/3 कर दो, कितना आ जाएगा सर? 75, 3/4। ठीक है, और 3 घंटे लेट और 2 घंटे लेट 1 किलोमीटर। ठीक है, 150 × 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर क्यों आएगा? 50 क्यों आएगा भाई? 25 आएगा ना। 3 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है, अपने गंतव्य पर 4 घंटे देरी से। अच्छा, ओके। देखो मैंने यहाँ पे एक गलती करी, 4 घंटे देरी से, यहाँ पे 2 घंटे देरी से। ठीक है, ये देखो मैंने ऊपर वाला ले लिया था, कोई बात नहीं। 4 घंटे देरी से, 2 घंटे देरी से, कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 2 यूनिट का डिफरेंस है। नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? 2 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट की हो जाएगी भाई साहब आपके, कितनी हो जाएगी भाई साहब? 6 हो जाएगी। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। कितना टाइम लगेगा? 6 से डिवाइड लगाओ, कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो एग्जाम के अंदर ऐसे करके आओगे, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और लेकिन कंसेप्ट भी पढ़ के जाना, समझ के जाना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, है मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो बच्चा इन क्वेश्चंस को देख के घबरा जाता है कि भाई एक तो हिंदी में इतना बड़ा, उसके ऊपर इंग्लिश में भी आता है, तो ऐसा लगता है कि क्या ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या है,
और क्वेश्चन है भी जबरदस्त। दो ट्रेनें साथ साथ कोटा व जयपुर से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। इसके साथ साथ एक पक्षी एक ट्रेन के शीर्ष पर बैठा हुआ है तथा दूसरी ट्रेन की ओर उड़ना शुरू करती है। वह बार बार दूसरी ट्रेन पर पहुंचने पर अपनी दिशा बदल लेती है, यानी एक बार इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। पक्षी की गति 80 किलोमीटर पर आवर है। बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। तो रेलगाड़ी से कुचले जाने से पहले एक पक्षी कितना दूर उड़ चुकी होगी यदि दोनों स्टेशन के बीच का डिफरेंस कितना है? 560। देखो कहानी क्या है, हमें क्वेश्चन को देख के ये अंदाजा नहीं लगाना कि भाई क्वेश्चन इजी है या टफ है। इजी क्वेश्चन है, एक बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। एक ट्रेन भाई साहब ऐसे है, ये ट्रेन ऐसे चल रही है, ठीक है। दूसरी ट्रेन भाई साहब ऐसे चल रही है, दूसरी ट्रेन चल रही है भाई साहब ऐसे चल रही है। दोनों ट्रेन की स्पीड जा रही है, एक ऐसे आ रही है और एक आपके ऐसे जा रही है, ठीक है। ये भाई साहब एक पक्षी जी हैं, इस पक्षी जी ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये कभी तो इधर भग जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं। ये इधर भी बना देता हूँ, इधर भी बना देता हूँ, ठीक है। ये कभी इधर आ जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसकी वैल्यू रखते हैं अपन, ठीक है। इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और इस वाले की स्पीड है भाई साहब कितनी भाई साहब 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोले सर एकदम बढ़िया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये भाई साहब ये जब दोनों मिलेंगे ना आपस में, तभी तो उनके बीच में आएगी ट्रेन दोनों के बीच में, दोनों में टक्कर होगी, तभी तो पक्षी कुचला जाएगा। उससे पहले तो अगर उड़ता रहेगा वो इधर से उधर भागता रहेगा। तो भाई सबसे पहले अपन टाइम निकाल लें कि ना कितने टाइम में आपस में मिलेंगे। बोले सर बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो भाई साहब इनका टोटल स्पीड कितनी होगी सर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कितनी होगी 70। डिस्टेंस कितनी है सर 560। टाइम कितना आ जाएगा 560 बाई कितना हो जाएगा 70, यानी कितना हो जाएगा भाई साहब 8 आवर्स। 8 आवर्स तक इस पक्षी को क्या करना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा। क्यों उड़ना पड़ेगा भाई साहब, अब ये पक्षी थोड़ी ना चल रहा है, ठीक है। पक्षी उड़ता रहा है, पक्षी तो ऐसे ही उड़ रहा है ना, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर। तो भाई साहब ये ट्रेनें जब तक आपस में मिलेंगी नहीं, यानी ये डिस्टेंस कवर नहीं करेंगी, तब तक पक्षी कुचला नहीं जाएगा। और इन ट्रेनों का डिस्टेंस कितनी देर में कवर करना पड़ेगा 8 आवर में। और यानी ये जो पक्षी है ना, ये भी 8 घंटे तक कूद फान मचाए रखेगा। और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 80 किलोमीटर दे रखी है पर आवर। तो भाई कितना डिस्टेंस चलेगा भाई साहब, ये चलेगा भाई साहब 8 इंटू कितना 80, यानी 640 किलोमीटर तक ये पक्षी उड़ता रहेगा। उसके बाद इसकी क्या हो जाएगी, कुचल जाएगा, इसकी क्या हो जाएगा स्वर्ग सिधार जाएगा भाई साहब, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इसको। अब देखो क्वेश्चन कितना जबरदस्त था, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। कंसेप्ट बढ़िया होना भाई, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए निपटा सकते हो, ठीक है साहब। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही जबरदस्त सा क्वेश्चन आपके सामने। मैंने बोला था ना आपको, मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। अगर मैंने आपको कोई कमिटमेंट करी है कि आपको इसके अलावा कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसका मतलब यह है कि भाई साहब नहीं भटकना। इसको तमीज से पढ़ लो, ऐसे ही चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। देखो क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक ट्रेन एक सुरंग से AB की ओर आ रही है। सुरंग के अंदर एक बिल्ली किसी बिंदु पर है जो सुरंग के शुरुआती बिंदु से सुरंग की कुल दूरी के 4/7 पार्ट पर है। अच्छी बात है। जब ट्रेन सीटी बजाती है तो बिल्ली भागती है। ट्रेन ने सीटी बजाई, बिल्ली भागती है। यदि बिल्ली A की ओर भागती है तो ट्रेन बिल्ली को A पर मिलती है, ठीक है साहब। यदि बिल्ली B की ओर भागती है तो ट्रेन बिल्ली को सुरंग के बाहर किसी बिंदु पर मिलती है, और वह बिंदु सुरंग की लंबाई से 5/7 डिस्टेंस पर स्थित है। ट्रेन व बिल्ली की चाल का अनुपात क्या है। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। देखो साहब ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक एक लाइन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। ये देखो एक ट्रेन हो गई, सॉरी एक सुरंग हो गई, इसकी लेंथ कर दी A और ये हो गई भाई साहब B, ठीक है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसकी मैं ट्रिकबाजी आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो ट्रिक लोग बाग बताते ना वो एक टाइप में तो लग जाती है उस वाले टाइप में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं लगती। तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्चुअल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है साहब। चलो साहब देखते हैं। इसकी टोटल की लेंथ कितनी सर 7 है, और 4/7 पर कौन बैठी है, बिल्ली बैठी है, ठीक है। यहाँ पर ये टोटल लेंथ है 7, ठीक है। यहाँ पर टोटल लेंथ है भाई साहब ये 7। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। और जो बिल्ली मौसी है ना वो यहाँ बैठी है, यहाँ पर बैठी है कहीं, ये तो ये हो गई 4 और ये हो गई भाई साहब 3। बात क्लियर है क्या। बिल्ली जी यहाँ पर बैठी है, इस जगह बैठी है भाई साहब बिल्ली, C फॉर कैट। यहाँ पर कैट भाई साहब बैठी हुई है, ठीक है। अब ट्रेन कहाँ से चल रही है, ट्रेन आ रही है भाई साहब यहाँ से, ट्रेन आ रही है भैया यहाँ से, ट्रेन यहाँ से आ रही है, ठीक है। और ये डिस्टेंस को कवर करना है, ये बिंदु मान लिया अपन F मान लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में देखना, एक चीज़ मुझे बताना सिंपल सी। जैसे ही
ट्रेन सीटी बजाएगी, ट्रेन चलेगी, सीटी बजाएगी तो बिल्ली इसकी तरफ आएगी, टाइम सेम है, बिल्ली भी भागेगी, ट्रेन भी भागेगी। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो भाई क्या होता है, डिस्टेंस का रेशो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के रेशो से। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अपन पहली कंडीशन की बात करें, ये ट्रेन आ रही है dt, ठीक है, इसकी स्पीड, इसका डिस्टेंस, और dc यानी आपकी क्या है, कैट वाला डिस्टेंस। मुझे समझाना प्यारे बालक बालिकाओं, ये मुझे समझाना, ध्यान से देखना है इधर, एक एक चीज़ समझना। ये डिस्टेंस कितना है, जो F से A तक आ रही है, उसने बोल रखा है ना A की ओर भागती है, ये बिल्ली भी इधर आ रही है, ये भी इधर जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, मैंने मान लिया डिस्टेंस है D, तो यानी ट्रेन ने D डिस्टेंस कवर किया है। और इसने कैट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पे कितनी कैट बैठी, यहाँ पर पहुंची, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 4 यूनिट कवर किया है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत हो तो पूछते हुए चलना, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन खत्म हो गई। यदि बिल्ली बी की ओर भागती है, यानी बिल्ली इधर की तरफ भागती है, तो फिर कहाँ मिल रही है, ट्रेन के यहाँ किसी बिंदु पर मिलती है, और वो कितना है, सुरंग बिंदु की लंबाई का, सुरंग बिंदु जो है सुरंग की लंबाई का 5/7, यानी अगर ये 7 है तो ये कितना डिस्टेंस है, 5 है। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। बिल्ली भाई साहब अब यहाँ से यहाँ भाग रही है, बिल्ली यहाँ से यहाँ भाग रही है। अब देखो अगर ट्रेन की डिस्टेंस की बात करें dt, अब ट्रेन यहाँ पर है, ट्रेन यहाँ से यहाँ तक d, और प्लस देखो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन, देखो यहाँ से यहाँ तक तो d डिस्टेंस हो गई f से लेके a तक का, फिर 7 ये डिस्टेंस हो गया, 5 ये हो गया, यानी कितना हो गया, d + 12 डिस्टेंस कवर करेगी क्या? बोले सर बिल्कुल कवर करेगी, ये dt आ गया। अगर अपन dc की बात करें, ट्रेन आपके जो बिल्ली है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, देखो साहब ध्यान से, बिल्ली कितना डिस्टेंस कवर करेगी, देखो इधर बिल्ली कितना डिस्टेंस कवर करने वाली है। देखो बिल्ली यहाँ पर बैठी है ना, बिल्ली यहाँ पर बैठी है, यानी कहाँ तक जा रही है, 3 यूनिट ये और 5 यूनिट, यानी कितना, 8 यूनिट कवर कर रही है। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इक्वेशन 1 से हम dt की जगह कितना लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, और dc की जगह कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। मैंने कहा लिख दो। फिर देखो इक्वेशन 1 और 2 से अपन ऐसा कर सकते हैं ना, बोले सर बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं d/4 लिख रहा हूँ मैं, इधर कितना हो रहा है सर, d + 12, इधर कितना हो रहा है भाई साहब 8। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 4 से कितनी बार 2 टाइम्स, यानी कितना आ गया, 2d बराबर कितना आ गया, d + 12 आ गया, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब आपसे स्पीड पूछ रहा है, स्पीड निकाल देंगे। देखो जो आपका डिस्टेंस था वही रेशो किसका होगा सर, स्पीड का होगा। मैंने कहा क्यों होगा, तो सर क्योंकि टाइम आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ वैल्यू रख दो, d कितना आ गया 12, इधर कितना आ गया भाई साहब 4, यानी क्या आ गया 3:1, और यही किसका स्पीड आ गया, ये स्पीड का भी रेशो आ गया किसका, आपसे पूछा है ट्रेन और बिल्ली का। ट्रेन की स्पीड कितनी है 3 और बिल्ली कितनी है 1। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। इसके अलावा ट्रिकबाजी में पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, और मेंस लायक था भी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ट्रेन मैंने आपको बेहतरीन क्वेश्चंस कराए। तो सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ाया, टाइप पढ़ाई, उसके बाद मिसलिनियस क्वेश्चंस कराए। मिसलिनियस क्वेश्चंस में भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए मैंने। तो भाई मेरे को लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ढंग से देखना वीडियो, एक एक चीज़ें पढ़ना, जो टफ लगे उसको 2 बार पढ़ना। चीज़ें यहीं से आती हैं, ठीक है, यही आपको एग्जाम में मिलेगा, डेटा चेंज होके। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा बोर्ड, उससे आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।